जोहार झारखंड में हूं संतोष गंगवार। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास एक बार फिर से सक्रिय राजनीति में लौट सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। उन्हें ओडिशा के राज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वीकार कर लिया है। उनका इस्तीफा मंजूर होने के बाद मिजोरम के गवर्नर हरिबाबू काम्भापति को ओडिशा का राज्यपाल बनाया गया है। रघुवर दास ओडिशा के सीएम भी रह चुके हैं। माफ कीजिएगा, रघुवर दास झारखंड के सीएम रह चुके हैं, साथ ही वे 2 बार झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। राज्यपाल पद से रघुवर दास ने इस्तीफा दे दिया है, जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वीकार भी कर लिया है। उनका इस्तीफा मंजूर होने के बाद मिजोरम के गवर्नर हरिबाबू को ओडिशा का राज्यपाल बनाया गया है। रघुवर दास झारखंड के सीएम भी रह चुके हैं, साथ ही वे 2 बार झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अब उनके इस्तीफे के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं, एक बार फिर वो सक्रिय राजनीति में वापस आ सकते हैं। और झारखंड के ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। दिवाकर जी, रघुवर दास के एक बार फिर से सक्रिय राजनीति में आने की चर्चाएं हैं, हालांकि अभी इस्तीफा हुआ है। किस तरह से देखा जाए इस इस्तीफे को? देखिए, रघुवर दास ने अक्टूबर महीने में ही जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा बीजेपी के और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, दोनों नेताओं से मुलाकात करके रघुवर दास ने इस्तीफे की पेशकश की थी और इस्तीफा भी सौंप दिया था। रघुवर दास की इच्छा थी कि वो सक्रिय राजनीति में वापस लौटें और झारखंड विधानसभा चुनावों में वो जमशेदपुर पूर्व से चुनाव लड़े, लेकिन जो शीर्ष नेतृत्व है रघुवर दास को जमशेदपुर पूर्व से उतारने के बजाय उनकी जो पुत्र वधू है पूर्णिमा दास साहू, उनको चुनाव मैदान में उतारा और पूर्णिमा दास साहू ने जीत भी दर्ज की। अब रघुवर दास का जो इस्तीफा विचाराधीन था राष्ट्रीय नेतृत्व के पास, राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास, वो अब स्वीकार कर लिया गया है। अब स्वीकार करते ही रघुवर दास के इस्तीफे के बाद एक खबर जो है काफी तेजी से आ रही है कि सक्रिय राजनीति में उनकी वापसी हो सकती है। अगर सक्रिय राजनीति में वापसी हो सकती है तो उनका रोल क्या होगा, तो इस बारे में ये बताया जा रहा है कि फिर से उनको जो संगठन की कमान है झारखंड की, यानी कि झारखंड का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। रघुवर दास 2 बार इस पद पर रह चुके हैं और दोनों बार जब रघुवर दास इस पद पर रहे हैं तो पार्टी के नतीजे काफी अच्छे रहे हैं। इसीलिए इस बार जो है राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो उनका इस्तीफा स्वीकार किया है, तो ये बताया जा रहा है कि संगठन में उनकी कोई भूमिका हो सकती है, सक्रिय राजनीति में वापस लौटेंगे। एक चर्चा ये भी जोरों से है कि राज्यपाल दिवाकर जी, ऐसा तो नहीं हो गया कि आते आते सक्रिय राजनीति में बहुत देर हो गई? क्योंकि अक्टूबर में अगर उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की थी, तो अक्टूबर में अगर ये इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाता तो इसका बेनिफिट जो विधानसभा चुनाव हुए थे झारखंड में, उसमें बीजेपी को मिलता। जी बिल्कुल, जिस तरीके से राज्य की डेमोग्राफी है, अगर राज्य की जनसंख्या में देखें तो एक बड़ी आबादी जो है वैश्य कम्युनिटी की है और वैश्य कम्युनिटी में जो तेली समाज है, तेली समुदाय है, उसकी आबादी जो है 20 से 25% मानी जाती है और माना जाता है कि बीजेपी के पास सबसे बड़े चेहरे के तौर पे रघुवर दास है। तो आदिवासी वोट बैंक में बीजेपी वो बहुत कुछ खास हासिल नहीं कर पाई और नतीजा ये रहा कि केवल एक जो है चंपई सोरेन ही 28 सीटों में एक जो है बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो जीत दर्ज कर पाए। 27 सीटों पर बीजेपी को मात मिली और पिछली बार जो चुनाव हुए थे उसमें 2 जो है सीटों पर जीत हासिल हुई थी। तो 2 चुनावों से लगातार ये देखा जा रहा है कि आदिवासी समाज का जो समर्थन मिलना चाहिए, जो है जनाधार जो है बीजेपी को वापस मिलनी चाहिए, वो नहीं हो रही है। आदिवासी इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि दिवाकर जी, जो 2014 में जनाधार मिला था, आदिवासियों का जो वोट मिला था, वो शायद 2020 और 2024 में 2019 और 2024 में नहीं मिला और इसका नतीजा ये हुआ कि विपक्ष में लगातार बीजेपी 2 बार से बैठ रही है। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। झारखंड से एक बड़ी खबर आ रही है। जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और उसके बाद आप तस्वीर देख सकते हैं जमशेदपुर के स्थित उनका जो ये आवास है, इस आवास पर आप बोर्ड जो लगा हुआ वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि रघुवर दास राज्यपाल उड़ीसा। हालांकि कुछ ही मिनटों पहले उन्होंने इस पद से इस्तीफा दिया है। हालांकि ये पूरी तरह से घर
वीरान पड़ा हो, क्योंकि परिवार के लोग जो है वो तीर्थ यात्रा पे गए हुए हैं। हालांकि कुछ ही मिनटों के बाद जब इनका इस्तीफा की बात सामने आई तो पूरे झारखंड में चर्चा का विषय हो गया है कि आखिर रघुवर दास के इस इस्तीफे के बाद उनका क्या कुछ फैसला होगा। आपको पूरी कहानी बता दूं कि झारखंड के जब रघुवर दास जी ने मजदूर से अपनी राजनीतिक शुरू की थी, राजनीतिक सफर जो शुरू किया था, उनके बाद वो 5 बार जमशेदपुर पूर्वी से विधायक बनकर चुनकर आए थे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर तमाम जिम्मेवारी को उन्होंने निभाया था और उसके बाद 2019 में जब वो जमशेदपुर पूर्वी से चुनाव हारे थे तो उसके बाद वो रघुवर दास जी को उड़ीसा का राज्यपाल बनाया गया था। तकरीबन 1 साल कुछ महीनों तक वो राज्यपाल रहे और कुछ ही मिनटों के पहले ही उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया है। और इस्तीफा के बाद कहीं ना कहीं झारखंड के साथ साथ पूरे देश में चर्चा का विषय है कि आखिर रघुवर जी का अब दूसरा कदम क्या होगा, दूसरा फैसला क्या होगा। मगर जिस तरह झारखंड की राजनीति की बात करूं तो झारखंड की राजनीति के गलियारों में काफी तेजी से चर्चा का विषय बना हुआ है कि रघुवर जी जब राज्यपाल की इस्तीफा दिए हैं, पद से इस्तीफा दिए हैं, तो अगला फैसला उनका क्या होगा वो तो आने वाला समय ही बताएगा। मगर जिस तरह से बातें सामने आ रही है और लगातार चर्चा का विषय है कि क्या झारखंड की राजनीति में रघुवर जी का फिर से वापसी होता है, क्योंकि आपको बता दूं कि 2019 में जब वो चुनाव हारे थे तो वो राज्यपाल बने थे, तो दूसरी तरफ 2024 में रघुवर जी की बहू ने चुनाव मैदान में उतरा था और चुनाव जीतकर वो विधायक बन गई है और रघुवर जी राज्यपाल थे। मगर अब कुछ ही मिनटों के बाद उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया है। तो साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं कि झारखंड के कोने कोने में चर्चा का विषय है कि रघुवर जी के इस्तीफा के बाद आखिर उनका दूसरा कदम क्या होगा वो तो आने वाला समय ही बताएगा। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी।